किसकी क्लास डिस्कनेक्ट हो जा रही है ये बार बार? कौन है ये? किसकी क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार? Just wait for 2 minutes. तो प्रैक्टिकल सबने कर लेना है, ठीक है? जिसने नहीं किया है वो भी उसको कर ले। सुना? सुना क्या बोला मैंने? यस मैम। यस मैम। आज का आपका होमवर्क, आज आपने फाइंड एंड रिप्लेस में ये कर लिया। नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल करोगे। नहीं जाऊंगी बस। अंशुल, म्यूट योर माइक। प्रैक्टिकल नंबर 13, पेज नंबर 18, प्रैक्टिकल नंबर 13, हाउ यू विल इंसर्ट रोज इन ए टेबल। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके मैम इसकी सारी डायग्राम्स बनानी है? जी, सारी डायग्राम बनानी है आपको। बट आपको एक इसमें मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि टैब आपको, जैसे ये बहुत सारे टैब्स यहाँ पे शो किए, जस्ट आपको नॉर्मल डिजाइन टैब और लेआउट टैब शो कर देना है, इंसर्ट टैब शो करना है, और ये जो रोज एंड कॉलम्स ग्रुप है, अगर जिसको पूरी फिगर नहीं बनानी है वो रोज एंड कॉलम, ये जो आपका बॉक्स है, इतना सब ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें जो मेन पॉइंट है वही शो करना है, ठीक है? हाउ टू इंसर्ट रो एंड रो इन ए टेबल, ठीक है? यस मैम। ये प्रैक्टिकल रहेगा, यस प्रैक्टिकल मैम। नंबर 13। सारी फिगर्स बनेगी आपकी, और जिस तरह से बनाई है वैसे ही बनेगी, ठीक है? मैम 11 बोलो। क्या बोल रहे, बोलो। बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मेरा प्रैक्टिकल भी चेक कर दो, मैंने भी बनाया है। प्रैक्टिकल 5। यस मैम। जी, रिधि। यस मैम। बच्चे आपकी मुझे शो नहीं हो रही आपकी फाइल, आपकी स्क्रीन बिल्कुल रेड शो हो रही है। रिधि, सेकंड फिगर कहाँ है? सेकंड फिगर, ये तो फर्स्ट फिगर बनाई है आपने। वेरी गुड रिधि, वेरी गुड। थैंक यू मैम। हाँ,
ओके नाउ कल हम कर रहे थे प्रैक्टिकल, यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। तो यहाँ पर कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, बट एक बार फिर से इसको बता देते हैं हाउ टू इंसर्ट। अभी यहाँ पर अभी क्लियर है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले आपको टैब का तो सबसे पहले पता ही है कि टैब हमारे पास होम इंसर्ट रहते हैं। इंसर्ट टैब के अंडर ही टेबल ऑप्शन आता है, हमारे पास टेबल ग्रुप आता है। ठीक है, टेबल ग्रुप के अंडर जो हमारी फिगर रहती है कुछ इस तरह से कॉलम्स रहते हैं, इस तरह से रोज रहती हैं। इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, ये ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। कल हम डिस्कस कर चुके हैं ये, राइट? यस मैम। तो यहाँ से भी आप इसको नॉर्मल इंसर्ट कर सकते हैं। जब आपने टेबल यहाँ पर आपका इंसर्ट हो चुका है तो आपके पास दो टैब आ जाते हैं, दैट इज डिजाइन एंड लेआउट टैब। ये दो टैब अपने आप ही आ जाते हैं जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेआउट टैब की, डिजाइन टैब की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेआउट टैब की बात कर रहे हैं। तो लेआउट टैब में यहाँ पर आपके पास रोज एंड कॉलम ग्रुप में, ठीक है, रोज एंड कॉलम में डिलीट ऑप्शन आता है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो एंड इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ये दो होते हैं अबव एंड बिलो रो के लिए, लेफ्ट एंड राइट आपका होता है कॉलम के लिए। ठीक है, एंड डिलीट ऑप्शन, जब हम राइट क्लिक से किसी रो को डिलीट करते हैं, राइट क्लिक से, ठीक है, माउस के राइट क्लिक से हम डिलीट करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन आता है, सॉरी डिलीट ऑप्शन आता है, वहां से भी आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रो एंड कॉलम। पर यहाँ पर जब आप लेआउट टैब के अंडर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पॉप डाउन मिरर, पॉप डाउन मेनू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पॉप डाउन व्हेन यू लेफ्ट क्लिक दी माउस। ठीक है, और जब आप राइट क्लिक करते हैं तो पॉप अप मेनू बोलते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन क्लियर है ना? सबको दिख रही है स्क्रीन? यस यस मैम। यस मैम। यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पर जब करते हैं तो डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रो, डिलीट टेबल, ये चीज आती है। ठीक है, बट अगर आपको नॉर्मल, हम यहाँ पर, मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट करती हूँ, ठीक है, हाँ, तो अभी मुझे यहाँ से, मुझे लेआउट ऑप्शन में नहीं जाना, मुझे यहाँ से डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, या तो सेल के अंदर आप प्लेस करते हैं इंसर्शन पॉइंट, प्लेस द कर्सर इन दिस सेल, या फिर कहीं उसके बाहर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड राइट क्लिक द माउस, अ पॉपअप मेनू अपीयर्स, क्लिक ऑन, कहां पर क्लिक करोगे डिलीट करने के लिए? डिलीट सेल। डिलीट सेल्स पर क्लिक करेंगे। जब डिलीट सेल पर क्लिक किया तो इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया डिलीट सेल का। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। तो इस तरह से आपके पास आ जाता है। अगर आप यहाँ पर, हमारे पास कितनी रोज है? 1 2 3 4 5 6 और 7 रोज है। देखो, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पर करते हैं तो किस तरह से आता है? the end of a row cannot be deleted, यहाँ पर हमने प्लेस किया था कर्सर एंड में, जस्ट वेट। तो ये शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से हम राइट क्लिक करके, हाँ, डिलीट सेल पर क्लिक करते हैं, डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स आ गया। बाहर से करना है डिलीट एंटायर रो, तो आपकी जो रो है यहाँ से डिलीट हो चुकी है 7 की 3 3 6।
अगर सेल बीच में हम करते हैं ना तो सेल को शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगर आप बाहर कहीं इंसर्शन पॉइंट बाहर रखते हैं तो आप रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? यस मैम। जैसे ये मैंने बीच में कर्सर प्लेस किया, राइट क्लिक किया, यहां पर डिलीट सेल किया, डिलीट सेल। अब डायलॉग बॉक्स आ गया, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ओके पर किया तो ये देखो ये आपका सेल जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपका कर्सर आ गया। ठीक है? तो यहाँ से वो सेल जो है वो डिलीट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, वो जो उसका था वहां पर आपका कर्सर प्लेस हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। इसके अभी आपको समझ आ गया होगा। विदिन सेल हम इंसर्ट करें, कर्सर प्लेस करें तो आपके पास शिफ्ट सेल हो जाएगा राइट साइड या लेफ्ट साइड, बट अगर कर्सर बाहर प्लेस करें तो आपके पास डिलीट रो या कॉलम होती है। अभी नेक्स्ट आपका है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है? प्लेस द कर्सर विदिन अ सेल, कहीं भी सेल के बीच में प्लेस करते हैं। अ लिस्ट अपीयर, अ मेनू अपीयर, पॉपअप मेनू भी बोल सकते हैं, मेनू भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर देख लो ऑप्शंस, डिलीट सेल, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल करने के लिए बोल रहा है कि इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट जब आप स्प्लिट पर करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद भी आपके पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है? नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहते हो। नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, अगर 2 में डिवाइड करना है तो 2 में कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, मैं यहाँ पर 4 करना चाहती हूँ। ठीक है? और यहाँ पर 3 करती हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। तो ये देखो एक ही सेल के अंदर मेरे पास ये स्प्लिट हो गया टेबल, एक सेल के अंदर ये स्प्लिट हो गया। कितने सेल बन गए एक ही सेल के अंदर, 3 रोज ले ली थी मैंने और कॉलम्स ले लिए थे। मैम दिख रहा है सबको? मैम कौन है कौन ये? मैम आदित्य। यस मैम। क्यों आवाज आ रही है तुम्हारे साइड से? क्या बोल रहे हो? मैम एक सेल में आप कितनी बार स्प्लिट कर सकते हैं, कितने स्प्लिट कर सकते हैं? कितने में स्प्लिट कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करते हैं कि आप एक सेल को कितने उसमें स्प्लिट करना चाहते हैं, कितने सेल और इंसर्ट करना चाहते हैं, कितना उसमें टेबल, उसमें रोज और कॉलम्स कितने चाहते हैं। ये देखना, यहाँ पर मैं जस्ट इसको अगेन करती हूँ। यहाँ पर स्प्लिट सेल किया, डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर देखो 63 दिख रहा है आपको? यस मैम। ये देखो 63 कॉलम्स और रोज कितनी है 26। तो कितने तक कर सकते हैं उसको, कॉलम्स आपके 63 तक हो सकते हैं और रो आपकी कितनी हो सकती है 26 हो सकती है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। अब इसके बाद इसको ओके करते हैं, बट जस्ट वेट। हम इसकी रेंज एक मैक्सिमम लिमिट की बात कर ले तो मैक्सिमम आपके पास 63 हो सकते हैं और मिनिमम रोज की बात करें तो आपके पास 26 हो सकती है, इस तरह से। वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका साइज ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? अभी टेबल का साइज ही बाहर जा रहा है। ठीक है? क्लियर? यस मैम। यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं मर्जिंग की। ठीक है? किसकी बात करेंगे? मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सिलेक्ट द सेल्स
दैट यू वांट टू मर्ज, सिलेक्ट कर लिया, 3 सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर लेआउट टैब के अंदर मर्ज सेल, मर्ज ग्रुप के अंदर मर्ज सेल ऑप्शन आता है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज के केस में आपको ये नहीं पूछा जाता कि कितने रो कितने कॉलम्स, वो पहले से सिलेक्ट कर लेते, तो आप उसको डिफाइन नहीं करते कि आपको कितना करना है, आपने पहले सिलेक्ट कर लिया। देन क्लिक ऑन लेआउट टैब, अंडर लेआउट टैब क्लिक ऑन मर्ज सेल फ्रॉम मर्ज ग्रुप। ठीक है, यस मैम। अभी इसके बाद डिलीटिंग रो, ये तो हमारा हो ही गया, डिलीट रो एंड कॉलम, मर्जिंग, स्प्लिटिंग। तो मर्जिंग का मतलब क्या है, मर्जिंग का मतलब क्या हुआ, the process of combining 2 or more cells in a single row or single column is called merging. यस मैम। टेक्स्ट करने के लिए तुम्हारे पास नेट है, बट क्लास लगाने के लिए तुम्हारे पास नेट नहीं है। त्रिजल, व्हाट इज मर्जिंग? मनन बताएगा, मनन व्हाट इज मर्जिंग? कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, यहां से मैं स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारा वहां पे दिखाती हूँ। कितने स्टूडेंट्स कैमरा ऑफ करके बैठे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है ना लॉकडाउन टाइम की, गेम खेलनी है, क्लास नहीं लगानी है। हाँ, एकदम से कैमरा ऑन हो जाएंगे सबके। अब स्क्रीनशॉट जो ले रही हूँ मैं तुम्हारे, नेक्स्ट आप व्हाट इज मर्जिंग कौन बताएगा? हर्ष। Yes, ma'am. In the process of combining, the process of combining cells in a column cells और cells called और merging. 2 or more cells, आप ये वर्ड ऐड कर सकते हैं, 2 or more cells। ठीक है, यस हर्ष, व्हाट इज मर्जिंग? Combining 2 or more cells. Yes, combining the process of combining 2 or more cell is called merging. आप उसमें ऐड कर सकते हैं सिंगल रो और सिंगल कॉलम। सुमित, what is merging? Yes, the process of combining 2 or more columns and rows in a single table. In a single row or column, ठीक है, is called merging। अभी हम बात करते हैं यूजिंग ऑटो फॉर्मेट। ये हमने कर लिया था, एक बार इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। 10th A को मैंने करवा दिया था, ठीक है, यूजिंग ऑटो फॉर्मेट, पेज नंबर 84। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर यूज हुआ है, 2010 यूज हुए। हम यहाँ पर फाइल ऑफिस मेनू ही यूज करेंगे, जो स्प्लिट, यहाँ पर हम ऑफिस मेनू यूज करेंगे। आपकी बुक में फाइल ऑप्शन यूज हुआ है, ठीक है। ये विंडोज 7 है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी ये चीज। तो ऑफिस मेनू के आप अंदर ऑटो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? जब ऑफिस मेनू के अंदर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वर्ड ऑप्शन आता है। वर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपके पास वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब इसके अंदर ऑटो फॉर्मेटिंग कैसे होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अब
प्रूफिंग, ऑटो फॉर्मेटिंग के अंडर आप यहाँ पर प्रूफिंग पर क्लिक करते हैं। प्रूफिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। प्रूफिंग के अंडर आपके पास ऑप्शन आ गया ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। बट आपके इसमें थोड़ा सा अलग है 10 के अकॉर्डिंग। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर जो हमने किया था, पढ़ा भी था, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। यहाँ पर लिखे ना रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। ये देखो, आर को जब आप ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्रीन सबको दिख रही है? मैंने थोड़ा जूम कर दिया, इसको दिख रही है? यस मैम। हाँ, ये देखो ब्रैकेट में आर लिखा, तो ये आर सर्कल के अंदर आ गया। मतलब उसको रिप्लेस कर दे, जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगी जिसके साथ मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पर लिख सकती हूँ कि सी को, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, just wait. मतलब जब भी मैं आर लिखूं तब आपके पास ये ब्रैकेट में आ जाए आर। जब भी मैं स्मॉल आर को ऐड करने के बाद ये देखो आ गया। ऐड करने के बाद मैं ओके करती हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद फिर अगेन ओके किया। अब यहाँ पर स्मॉल आर लिखा मैंने, दिख रहा है सबको? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। स्मॉल आर को मैंने किससे रिप्लेस किया था? ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर के साथ। ये देखो स्मॉल आर लिखा मैंने, इसको जस्ट मैंने रिपीट स्मॉल आर लिखा और क्या कहते हैं, स्क्रीन को जस्ट वेट। यहाँ पर स्मॉल आर लिख रहे हैं और बच्चे आपको इस तरह से शो नहीं होगा, जब जूम कर रहे हैं ना उस स्क्रीन को तो इस क्लियर नहीं आ रहा है। वैसे आपको दिख रही है कि जब यहाँ पर स्मॉल आर लिख रहे हैं और एक बार फिर से करके देखते हैं। यहाँ पर ऑटो करेक्ट आर के साथ इसको ओके किया हुआ है, देन ओके। अब आर लिखा, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें?
जैसे यहाँ पर स्मॉल आर लिखा, तो मेरे पास ये ब्रैकेट के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। अब अगेन मैं इसको कर रही हूँ जस्ट वेट, एक ही बार ये आपका अप्लाई, मतलब एक ही बार उसको अप्लाई कर सकते हैं आप। एक बार होता नहीं है, ये बहुत जितना मर्जी आप उसको यूज करना चाहें उतना उतनी देर तक आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा है ये। यहाँ पर है, यहाँ पर शायद कुछ मुझे इसके फीचर्स देखने पड़ेंगे कि इसके अंदर कुछ और भी उसके अंदर कुछ एडवांस फीचर ऐड किए हो मैंने, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये उठा लेता है ये, ठीक है। जैसे आप स्मॉल आर टाइप कर रहे हैं, बैक स्पेस की सॉरी हम स्पेस बार यूज करें तो हमारे पास ये वही रिप्लेस हो जाता है वर्ड। मुझे इसकी फीचर्स देखने पड़ेंगे कि कुछ और एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको के। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है मेल मर्ज का। मेल मर्ज, इसको रीड करो, मेल मर्ज। कौन रीड करेगा इसको? मेल आप रीड करो इसको, मेल मर्ज। मैं तब तक इसकी सेटिंग देखती हूँ। Mail merge. Mail merge is used when you people.